इस समय पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी इस्लामाबाद से मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं और आरजू हमें वहां से बेहतर बता पाएंगी कि इस समय वहां पर चल क्या रहा है। आरजू, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्लैक एंड व्हाइट में। थैंक यू सो मच। हमारे दर्शक आपसे यही जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान से देखिए कुछ भी सही खबर समझ में नहीं आ रही है किसी को, असल में हो क्या रहा है, जो नतीजे रिजल्ट आ भी रहे हैं ये कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो आप सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास वहां से लेटेस्ट खबर क्या है, क्या होने वाला है पाकिस्तान में। देखिए, रिजल्ट्स जो अभी तक आए हैं उसमें इंडिपेंडेंट जो है वो 91 है और 64 जो है वो नवाज शरीफ साहब की पार्टी के कैंडिडेट्स जो हैं वो जीत पाए हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो जैसे आप कह रहे थे ना कि इंडिपेंडेंट जो है वो ज्यादा है, तो अब यकीनन होगा ये कि जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बनाई जाएगी तो ये जो इंडिपेंडेंट जीते हैं उनको शामिल किया जाएगा नवाज शरीफ साहब के साथ। अदरवाइज अगर इसमें कुछ गड़बड़ ना होती तो यकीनन लोगों का ये मानना है कि इमरान खान की पार्टी को उनके पार्टी के अंदर ही जो यानी उनके साथ ही जो है उनके पार्टी के नाम के साथ इलेक्शन लड़ने की परमिशन मिली होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसके बजाय उन सबको जो है एज अ इंडिपेंडेंट परमिशन मिली कि वो इलेक्शन में जा सकते हैं। और अब होगा ये कि क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है वो किसी भी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनको चाहे लालच दे के चाहे डरा के नवाज शरीफ साहब के साथ शामिल करवाया जाएगा। एक यहाँ पे बातचीत ये भी चल रही है। उसके साथ इमरान खान को जो है जो लोगों ने बनाया, कई सालों में इमरान खान की पार्टी को स्टैब्लिश किया गया, इमरान खान को एज अ प्राइम मिनिस्टर लाया गया, वो इमरान खान को ऐसे साइड पे रख के छोड़ नहीं देंगे। लग ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे लेकिन वो अपनी गवर्नमेंट को ज्यादा दिन चला नहीं पाएंगे। जो कैंडिडेट्स उनको दिए जाएंगे वो जाहिर है कि पीटीआई के होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे। उसके बावजूद भी नवाज शरीफ साहब जो है वो साल, 1.5 साल, 2 साल से ज्यादा गवर्नमेंट नहीं चला पाएंगे। उसके बाद इमरान खान को ड्राई क्लीन करके वापस लाया जाएगा। इस वक्त जो जी कैंडिडेट्स जीत रहे हैं और जो खास तौर पे जो इंडिपेंडेंट है उसके लिए भी यही कहा जा रहा है कि पहले तो ये हुआ था कि जी यहाँ पे सिलेक्शन होती है, इलेक्शन नहीं होता है, इस किस्म की बात की जा रही थी। उससे भी एजेंसीज और आर्मी अपना नाम हटाना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने इस तरह से इलेक्शंस होने दिए। इमरान खान जब से जेल में गए हैं वो एक तरह से बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन की है, बहुत हीरो बन गए। ये बात भी लोगों को पता है और ये बात जो है एजेंसीज को भी पता है। इसी वजह से इमरान खान को जेल में रखा गया, क्योंकि पहले जब वो एज अ प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे थे तो उनका ग्राफ जो था पॉपुलैरिटी का बहुत गिरा था। जेल में रख के उनका ग्राफ एकदम बढ़ गया। जैसे नवाज शरीफ के सारे केसेस खत्म हो गए ऐसे ही इमरान खान के भी सारे केसेस खत्म हो जाएंगे और जो इसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन होंगे उसमें बहुत आसानी से एक बड़ी मेजोरिटी के साथ इमरान खान को ड्राई क्लीन करके दोबारा लाया जा सकता है। ये बात यहां पर चल रही है। अदरवाइज जी कोई जरूरी नहीं था कि सब लोगों आरजू, को एक और इंडिपेंडेंट बड़ी होके हैरानी जो की है बात है, इलेक्शंस में जाना पड़े। हम तो अक्सर ये सोचते थे कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की सेना ने वॉर तो कभी नहीं जीता लेकिन चुनाव भी कभी उन्होंने हारा नहीं। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सेना ही चुनाव हार गई है और पाकिस्तान के लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी से इस बार अपना फर्ज निभाया है, यानी वोट दिया है। और वो सेना से डरे नहीं, आर्मी से इस बार वो डरे नहीं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो जाग गई है। आपको इसमें कुछ कुछ नई चीज लग रही है? देखिए, पाकिस्तान की पब्लिक हमेशा वोट डालती थी और अपनी मर्जी से ही डालती थी, लेकिन होता यह था कि जब वो वोट कास्ट करते थे उसके बाद कहीं ना कहीं पे आर्मी या एजेंसी का उसमें इंटरफेयर रहता था और वो रिजल्ट्स जो थे वो चेंज किए जाते थे। इस बार उन्होंने, क्योंकि बहुत ज्यादा ये बात चल गई है सोशल मीडिया की वजह से, हर कोई ये बात कर रहा है कि इस तरह से यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार उन्होंने थोड़ा सा अपना स्टाइल बदला है। उन्होंने इलेक्शंस होने दिए, जिसको जितने वोट मिले वो मिल गए और उसके बाद अब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वरना इमरान खान से अगर इनको डर नहीं होता या इमरान खान को ये अगर इस वक्त लाना चाहते, नवाज शरीफ को ना लाना चाहते, तो इमरान खान के जो कैंडिडेट्स हैं वो पीटीआई के अंडर ही इलेक्शन लड़ते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केपीके में भी मेरी 1-2 लोगों से बात हुई है जहां पे पूरे का पूरा जो है वो इमरान खान के लोगों ने ही जीता है। वो भी यही कह रहे हैं कि इतना ज्यादा, इतनी मेजोरिटी वहां पे नहीं है इमरान खान की जितने के उनको वोट्स मिले या जितने उनके कैंडिडेट्स जीते हैं। तो लग यही रहा है
कि ये इस बार नवाज शरीफ साहब के साथ कुछ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको शामिल करके गवर्नमेंट बनाएंगे और कुछ सालों में ही यानी 1.5 से 2 साल मैक्सिमम उसके बाद इनकी गवर्नमेंट फिर गिराई जाएगी और उसके बाद जब इमरान खान को लाएंगे तो वो फिर एक बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ इमरान खान आएंगे। तो ये सब कुछ जो है वो एक हमें ऐसा कोई कहना चाहिए कि कुछ गेम सा लग रहा है, कुछ प्लानिंग लग रही है जो आगे के लिए है। अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी इस वक्त ऐसा नहीं है जिसको आप ये समझे कि यहाँ की आर्मी हार गई है या यहाँ की आर्मी कर नहीं पाई है। आर्मी सब कुछ वही कर रही है जो वो करती रहती है, लेकिन सिर्फ उसका तरीका जो है उसने बदल लिया है अपना। जी जी, स्टाइल चेंज हुआ बस सिर्फ। आरजू, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए इमरान खान जेल में चले गए, उनको इतनी लंबी लंबी 3 बड़ी सजाएं हो गई और ऐसा लग रहा था कि अब वो कभी उनका पूरा करियर खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने नई तरीके की कैंपेनिंग की, डिजिटल कैंपेनिंग की, उन्होंने एआई की मदद से अपने वीडियोस बनाए और एक इसमें अच्छा केस स्टडी ये भी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो इमरान खान को कोई पब्लिसिटी और उनके चुनावों का जो चुनाव प्रचार है, भाषण है, कोई कवरेज नहीं हो रहा था। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना चुनाव प्रचार किया है। तो यह भी एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है दुनिया भर के लिए कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ना भी दिखाए, न्यूज चैनल, अखबार ना भी दिखाएं, तो सोशल मीडिया के जरिए इमरान खान ने इतनी शानदार अपना जो कैंपेन किया है वो इतना कामयाब रहा। तो इमरान खान भी इस बार, जैसे उन्होंने एक बार पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता दिया था, एक फाइटर के तौर पर उभर कर आए हैं। देखिए, इमरान खान से अच्छा सोशल मीडिया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस्तेमाल नहीं किया, किसी को आता ही नहीं जैसा इमरान खान करते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब को जब हटाया गया था तब नवाज शरीफ के लिए भी यही कहा गया था, उनका नाम नहीं ले सकते थे, उनकी पार्टी का नाम नहीं ले सकते थे, उनकी पिक्चर नहीं दिखाई जा सकती थी, उनकी किसी किस्म की फुटेजेस या कोई भी तरह की अगर उन्होंने कोई एड्रेस किया है अपने लोगों से या अपनी पार्टी से, वो दिखाना मना था। जो कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था सेम ऑलमोस्ट वही कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है। इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता, पिक्चर नहीं दिखा सकते, कोई उनकी तकरीर कुछ नहीं दिखाई जा सकती। लेकिन नवाज शरीफ साहब के भी सारे केसेस जब चाहे तो खत्म हो गए और यही इमरान खान के साथ होगा। जितने मर्जी केसेस हैं, जिस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को लगेगा कि अब इमरान खान की जरूरत है तो आप देखिएगा एक एक करके केसेस में से वो ऐसे ही निकल आएंगे जैसे नवाज शरीफ निकल आए। तो यहाँ पर जैसे मैं कह रही हूँ कि सिर्फ जो इनका स्टाइल है इलेक्शंस करवाने का, एस्टैब्लिशमेंट का, या कह ले जिनके हाथ में पावर है, वो स्टाइल उन्होंने चेंज किया है, उसके अलावा कुछ नहीं बदला हुआ यहाँ। जी आरजू, जब हम बात कर ही रहे हैं इमरान खान की, आपको क्या लगता है इमरान खान अभी जेल में होंगे, उन तक ये खबर पहुंच गई होगी कि उन्हें इतनी बड़ी सक्सेस मिली है? डेफिनेटली उनको पता लग गया होगा, उनके पास वहां पे सब चीजें हैं, टीवी वगैरह सब कुछ है, वो यकीनन देख रहे होंगे और उन्हें बता दिया गया होगा। अब ये बात भी उनको शायद अंदाजा होगा कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो कब तक उनके साथ रहते हैं, या तो वो इलेक्शंस के जब रिजल्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद अगर वो लोग कहते हैं कि वो इमरान खान के साथ हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर उनको तोड़कर डिफरेंट पार्टीज के साथ मिला दिया जाएगा तो फिर तो जाहिर इमरान खान की वो पावर नहीं रहेगी। जी आरजू, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे व्यूअर जो भारत में हैं, और हम तो अक्सर हमारे यहाँ बात होती रहती है कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान में होता है उसका असर यहाँ इंडिया में भी होता है। अब जब ऐसी सरकार वहां पर बनेगी जिसकी एक नहीं बल्कि कई कई बैसाखियों के साथ ये सरकार खड़ी होगी, इतनी कमजोर सरकार होगी, ऐसी सरकार का भारत पर क्या असर पड़ सकता है? और मान लीजिए भारत कभी कोशिश भी करे बातचीत करने की, तो किससे की जाए ये बातचीत? देखिए, नवाज शरीफ साहब आएंगे तो वो बातचीत तो करेंगे, उन्होंने तो पहले भी कहा था और आज भी जो उन्होंने एड्रेस किया उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि वो जितनी भी पड़ोसी मुल्क है उनके साथ बात करना चाहते हैं। और ये बात वो यकीनन अपने तौर पे नहीं कह रहे होंगे, उनको कहीं ना कहीं से इशारा मिला होगा, उनको यकीनन एजेंसीज और फौज की तरफ से परमिशन होगी तभी वो ये बात कर रहे हैं। बात तो पाकिस्तान में जो भी करता है वो अगर चाहे प्राइम मिनिस्टर से करे, फाइनल जो किया जाता है वो यकीनन आर्मी की तरफ से ही किया जाता है। तो नवाज शरीफ साहब से ही बात करनी होगी। ये और बात है कि वो जाकर और एजेंसी से और आर्मी से ही परमिशन लेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब से ये जरूर उम्मीद है लोगों को कि हिंदुस्तान के साथ बात करेंगे, ट्रेड ओपन होगी और कुछ दिनों के लिए सही लेकिन हालात बेहतर होंगे। जी आरजू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे आपने कहा, जो हमें भी तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई वीडियो गेम हम देख रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा हम देख रहे हैं। तो मैं यहां से आपको यही कह सकता हूं, एंजॉय द गेम।
और फिर हम आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे और आपका विश्लेषण लेते रहेंगे। बट थैंक यू सो मच। थैंक यू।